हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये एयरफोर्स नेवी के लिए नेक्स्ट बैच देखेंगे जिसमें रागा पोर्शन कम्प्लीटली तैयार करेंगे। आप बस चैप्टर बाय चैप्टर मॉक टेस्ट मारते चलिए। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर हो जाएगा जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और हिमाचल प्रदेश एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखेंगे, जैसे यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और यहाँ की लोकसभा सीटें भी पूछी जाती हैं तो याद रखेंगे 4। अगर राज्यसभा सीटें पूछी जाए तो 3। अगर विधानसभा में सीटों की संख्या पूछी जाए तो 68। और राजधानी पूछी जाए तो हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर से 28 सितंबर तक जल सप्ताह दिवस मनाया गया। 2 फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। अगर आपसे पूछा जाए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को। ये दोनों यहाँ से फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय जयराम ठाकुर निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय जयराम टेबल टेनिस खेलते हैं। और इनसे फैक्ट याद रखेंगे, ये मुंबई शहर से बिलोंग करते हैं। अजय जयराम मुंबई शहर से बिलोंग करते हैं। और ये चेक इंटरनेशनल और डच ओपन में चैम्पियन भी रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और भी आप इम्पोर्टेंट प्लेयर के नाम याद रखेंगे और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। भारत के साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। और इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे। और एक फैक्ट बहुत बार बार पूछा जाता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था तो 1913 ईस्वी को इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। दोनों फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। पूछा जाए कि नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और इन्होंने 1919 में इस उपाधि को वापस कर दिया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ से 1-2 फैक्ट और याद रखेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग है, म्यांमार की नायपीटा और भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डर्बी कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ट्रॉफियाँ भी बहुत पूछी जाती हैं तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हॉकी। डर्बी कप हॉकी से संबंधित है। हॉकी से और इम्पॉर्टेंट कुछ ट्रॉफियाँ हैं, जैसे आगा खां कप, ध्यानचंद्र बीटन कप, सिंधिया गोल्ड कप, सुल्तान अजलन शाह कप, बेगम रसूल ट्रॉफ़ी। ये सारी इम्पोर्टेंट ट्रॉफियाँ हैं जो हॉकी से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। ये दोस्तों 2020 में मनाया गया है 71वां गणतंत्र दिवस। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 71वां गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया तो ये 2020 का है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, जायर बोल्सोनारो। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। यहाँ से और फैक्ट देख लेते हैं। 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और परेड में अभी बताया राइट आंसर है जेम्स बोल्सोनारो। ये ब्राज़ील की राजधानी भी याद रखेंगे, ब्रासिलिया। और मुद्रा ब्राज़ील रियल हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथ से क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है तो ज्ञात कीजिए एक परिवार में चीनी पर खर्च को पहले समान बनाए रखने के लिए चीनी की खपत कितनी कम करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो अगर 4 से 1 वृद्धि हो गई, यानी पहले कीमत 4 थी अब 5 हो गई, तो आप ऐसी रुपए मान लीजिए कि जो दोनों से कट जाए। यानी 20 रुपये मान लें मेरा पहले खर्च होता था, तो 4 रुपये अगर प्रति किलो चीनी मिलती तो यहाँ से हम 5 केजी चावल चीनी खरीद सकते हैं। अब अगर ये 5 रुपये हो गई तो अब मैं 20 रुपये में 4 केजी चावल चीनी खरीद सकता हूँ। तो पहले 5 केजी, अब 4 केजी, कितने केजी कम हो गया, 1 केजी। किस पर, 5 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 1/5 होता है 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। बिक्री के दौरान इस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे सवालों में आप 2100 करेंगे। अगर 20% छूट दे रहे हैं तो 80% में चीज़ आएगी, 80% बटे 100। और 15% छूट दे रहे हैं तो 85% में चीज़ आएगी, 85 बटे 100। आप जब इसको पूरा काटेंगे तो आप ये उम्मीद करते हैं कि आप ये सॉल्व कर लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, आप करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 1428। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो स्पीड कितनी हो जाएगी। जब आप काटेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर आएगी। और फिर कह रहा है जब समान दूरी कार से तय करता है तो 45 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों 60 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करेगा। ये मिनट में है, इसको भी घंटे में बदलेंगे, भाग देंगे तो ऊपर ये गुणा में पहुंच जाएगा। जब इसको आप काटेंगे पूरा तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है 40 से 80 का, तो काटेंगे तो 1:2 राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मेंसुरेशन से है। कह रहा छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जब 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर विमा के एक कमरे में रखा जाता है। दोस्तों अगर कोई घन है, मान लो ये घन है, इसमें सबसे लंबी वस्तु कब रखी जाएगी, जब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में हो। यानी एक प्रकार से विकर्ण पूछ रहा है आपसे, घन में पूछे, बॉक्स में पूछे, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। कि अगर बॉक्स में पूछे तो पूछ लेगा बॉक्स में सबसे लंबी पेंसिल कौन सी रखेंगे, तो यानी ये विकर्ण पूछ रहा है इसका। जब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में रखेंगे तभी सबसे लंबी छड़ निकलेगी। तो अब जानते हैं घनाभ का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण बराबर होता है √L² लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। सब ये अंडर रूट के अंदर होता है, आ जाएगा √225। जब सॉल्व करेंगे 225 यानी 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सीटिंग अरेंजमेंट से है कि I, J, K और L एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं तो इनको आप सजाएंगे। कह रहा L और I एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो I यहाँ मान लो और L यहाँ मान लो। और कह रहा है I और K एक छोर पर बैठे हैं, यानी I अगर इस छोर पर है तो K इस छोर पर होगा। एक और बच रहा है तो उसको आप बीच में बैठा दीजिए, J यहाँ बैठा होगा। तो कह रहा है J के बगल में कौन बैठा है, J के बगल में दोस्तों L भी बैठा है और K भी बैठा है। तो L और K ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में प्रश्नों में अक्षर, विभिन्न अक्षर देखिए, यानी इसमें से सबसे भिन्न अक्षर कौन है। शेर, गौरैया, जिराफ, लोमड़ी। तो आपको सीधे से दिख रहा है ये पक्षी दिया गया है गौरैया, और ये सब जंगली जानवर हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऐसे भी सवाल रीजनिंग को देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में, इसको भरना यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, आप 11 × 12 करेंगे और 9 × 6 करेंगे, घटाएंगे दोनों को तो ये बीच वाला 78 मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार 14 को जब 10 से करेंगे तो 140 हो जाएगा, और नीचे जब 7 को 8 से करेंगे 8 × 7 = 56, जब आप घटाएंगे तो 4 और 13 यानी राइट आंसर हो जाएगा 84। ऐसे आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में विषम शब्द पहचानिए। नींबू, सेब, भारतीय करौंदा और टमाटर। तो आपको सीधे से पता चल रहा होगा कि इसमें सेब हो जाएगा सबसे भिन्न। क्यों, नींबू भी खट्टा होता है, भारतीय करौंदा भी खट्टा होता है, टमाटर भी खट्टा होता है। अगर आप गौर करें तो इन तीनों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, सिट्रिक एसिड, यानी खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, पूछ लेता आपसे सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे। रक्त होगा तो रक्त अल्पता होगी, अगर सरकार नहीं होगी तो अराजकता फैलेगी। तो आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है कि इसका पार्श्व दर्पण बताइए, यानी कि इसमें जल में प्रतिबिंब बताना है कैसा बनेगा। जब जल में आपसे दोस्तों पूछे तो जल नीचे होता है, यहाँ पर दर्पण लगा लें तो ये अपनी जगह पर ही पलट जाएंगे, अपनी ही जगह पर पलट जाएंगे। एल अपनी ही जगह पर पलट जाएगा, ए अपनी ही जगह पर हो जाएगा, ठीक, और ई वहीं पर रहेगा। तो इसमें ये जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी, ये इसमें जो आपको दिख रहा है सेकंड नंबर, ये राइट हो जाएगा। इसमें सेकंड नंबर बिल्कुल राइट है, ये अपनी अपनी ही जगह पर पलट गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेजोड़ शब्द पहचानिए। घन है, क्यूब है, ये सॉरी सिलेंडर है, क्यूब है, ट्रेंगल है और कोन है। तो आपको पता है ये भी 3D है, ये भी 3D है, ये भी 3D है, ट्रेंगल इसमें अलग हो जाएगा। क्यों 3D का मतलब इसमें सब में वॉल्यूम होता है, मात्र एक ऐसा ट्रेंगल है जिसमें वॉल्यूम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कंप्लीट बैच होता है, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये सीरीज जारी रखें। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।